वजीर-आज़म नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखने का ऐलान भी कर दिया है और उन्होंने कहा है कि उनसे कहेंगे कि ऐसा कमीशन तश्कील दें जो इसकी तहकीकात करे और कमीशन की तमाम सिफारिशात भी वो कबूल करेंगे। जी बहुत अच्छा किया। अब इसकी TOR सामने आएंगी तो इस पर तबसरा किया जा सकेगा। देखिए मसला सिर्फ तहकीकात का नहीं, यहाँ तक तो इक़दाम बहुत अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का मुतालबा था, लेकिन ये सिर्फ जजों का काम नहीं होता। उसके साथ क्या है कि इन्वेस्टिगेशन कमीशन बनेगा, माहिरीन पर मुश्तमिल क्या फोरेंसिक ऑडिट होगा, मामले की तह तक पूरी तरह पहुंचने का मौका दिया जाएगा, या जैसे उन्होंने कहा कि ये हमारी शफाफियत की इंतहा साबित हो जाएगी, कोई ऐसा TOR बनाया जाएगा जिससे चीजें वाज़ेह न हो सकें। दूसरी वजीर आजम की तकरीर में एक बात बिल्कुल आश्कार है, इमरान खान उनके हिसाब पे सवार है। सारा वक्त उन्होंने उसके बारे में बात की और जो तलावत की गई और जिसका तर्जुमा भी सुनाया गया वो बिल्कुल गैर मुतल्लक है। आयत तो हमेशा मुतल्लक ही होती है, लेकिन इस मामले से उसका ताल्लुक नहीं है कि अगर कोई फासक तुम्हारे पास खबर लेके आया, ये कोई फासक खबर लेके नहीं आया। ये खबर आई इंटरनेशनल मीडिया से, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्टों की जो आलमगीर तंजीम है उसकी तरफ से वो डॉक्यूमेंट्स आए और पूरी कौम ने तहकीकात का मुतालबा किया और वो उसके लिए लफ्ज बद किरदार उन्होंने इस्तेमाल किया जो अफसोसनाक है। और वो ठीक है, इमरान खान का रवैया बाद मामला में बहुत गलत था, धरना तो बिल्कुल ही गलत था और हम में से बेशतर लोगों ने उसकी मजम्मत की और इस्तीफे का जो उनका मुतालबा था उससे कभी इत्तफाक नहीं किया, लेकिन मियां साहब के एसाब पे सवार है। तीसरी बात यह है कि उन्होंने अपनी बेगुनाही का जो रोना रोया वो सही नहीं है, तहकीकात अभी हुई नहीं है। ये माफ कीजिए, उनसे कोई इत्तफाक नहीं कर सकता कि जनरल मुशर्रफ के दौर में उनका एहतसाब हुआ, वो तो माफी मांग के चले गए। 10 साल के लिए किस तरह वो बाहर चले गए? वो जेल में रहते, तहकीकात होती, उसमें वो सच्चे और खरे साबित होते तो कौम उनका साथ देती। कौम ने तो इसके बावजूद उन्हें वोट दिए इसलिए कि मुतबादल पीपल्स पार्टी थी। फिर यह भी वादे हुआ कि उन्होंने उनसे भी समझौता किया, पीपल्स पार्टी से भी समझौता किया कि भाई एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे। ये खुद कहते हैं पीपल्स पार्टी ने बहुत जुल्म किए, पहले भी कहते रहे, मगर उसके किसी लीडर को कोई सजा नहीं दी। ये तजादात से भरी हुई एक तकरीर है, इसमें उन्होंने रहम का जज्बा जगाने की कोशिश की। 72 में उनकी फैक्ट्री टेक ओवर की गई, गलत किया गया, लेकिन सबकी की गई, वो तो फैसला ही गलत था, उससे मुल्की मईशत को बेपनाह नुकसान पहुंचा। वो ये तासुर देते हैं कि जैसे वो टारगेट रहे। फिर ये उनका कहना कि जी लोग जो हैं फौज की तरफ इशारा किया, उनके साथ जा मिले, बिल्कुल जा मिले, बिल्कुल गलत किया, लेकिन आपने यही किया था। आप ज़िया-उल-हक से जा मिले थे, आप उसके वजीर खजाना थे, आप उसके वजीर आला थे, हर साल उसकी कब्र पे जाके आप कहते थे मैं ज़िया-उल-हक का मिशन मुकम्मल करूंगा। वो मिशन क्या था, जरा उसकी वजाहत करें। ये तजादात से भरी हुई एक तकरीर है जिसमें सेल्फ पिटी है, अपने आप से हमदर्दी है, मजलूम बनाने की कोशिश है। वाकयात को मैं माफी चाहता हूं, उन्होंने मस्क करने की कोशिश की।